ठीक है, तो आज अपने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो सॉरी वो रिफ्रैक्शन कर रहे थे, अब आज अपने देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल लेंस है वो कैसे रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। तो इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन पढ़े, हमें ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि लेंस होता क्या है, व्हाट आर लेंस। देखो, स्फेरिकल वर्ड यूज हुआ है, तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट बॉडी है जिसके दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो या फिर किसी स्फेयर के बने हो, उसको स्फेरिकल लेंस कहते हैं। दिखाई दे रहा है, यस और नो? बेटा लैग कर रही है कि कट रही है? अरे मेरी आवाज कुछ नहीं टूटी, डोंट वरी। चलो देख यार, इट्स टेक्निकल इशू, तुम बस इधर ध्यान देते रहो। ये तुम देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये लेंस है। लेंस का ये वाला जो सरफेस है ना, वो भी किसी स्फेयर का पार्ट है, और ये दूसरे वाला सरफेस भी किसी स्फेयर का पार्ट है। तो ऐसे टाइप की चीज को कहते हैं लेंस, स्फेरिकल लेंस। इसका देख रहे हो, जो दोनों सरफेसेस है, ऐसे लग रहा है किसी स्फेयर का पार्ट है। यस और नो? दूसरा एक लेंस है, ये वाला। ठीक है, ये दिखाई दिए दो लेंसेज, इनको स्फेरिकल लेंस क्यों कहा जाता है? ये वाला जो लेंस है, विच इज ब्रॉड एट सेंटर, जो बीच में से चौड़ा है या फिर बीच में से थिक है, और कोने में से वो थिन है। ऐसे मिरर को क्या कहते हैं? इस मिरर को क्या बोलते हैं? यस, विच मिरर इज दिस? यस, दिस इज convex mirror. ओके, एंड द मिरर विच इज थिन फ्रॉम मिडल, जो बीच में से पतला है, एंड थिक और कोनों में से चौड़ा है, उसको कहते हैं कॉन। उसको कहते हैं, उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये थे टू टाइप के लेंसेज। अब देखो बेसिकली होता है क्या है, हमको सीखना पड़ेगा कि लेंस का ऑप्टिकल सेंटर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, एंड फोकस क्या है। ठीक है, अब देखो, ये अपना मिरर, ठीक है, मिरर का जो, सॉरी लेंस, नॉट मिरर है, लेंस, ये अपना लेंस, लेंस का जो बीचों बीच का पॉइंट है, उसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, याद रखना, सारे के सारे मेजरमेंट्स ऑप्टिकल सेंटर से ही लिए जाएंगे। अब अगर मान लो एक लाइन में निकालता हूं जो कि मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलरली निकलती है, ऑप्टिकल सेंटर से होके मिरर के सरफेस पे परपेंडिकुलरली निकलती है, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन कौन सी है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अभी हमें पता लगाना है फोकस क्या होता है एंड फोकल लेंथ क्या होती है। देखो, ऑप्टिकल सेंटर तो पता चल गया ना क्या है, एकदम बीचों बीच का जो पार्ट होगा पूरे लेंस का, वो ऑप्टिकल सेंटर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लो कि रेज ऑफ लाइट आती है,
पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो सारी रेज जहां पे इकट्ठी होंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो लाइट रेज आ रही है, ये जो लाइट रेज आ रही है, ये सारी के सारी इकट्ठी हो रही है या दूर जा रही है? यस, ये सारी की सारी लाइट रेज क्या हो रही है? कन्वर्ज। और ये कौन सा लेंस है अपना? कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फोकस? The focus of a convex lens is the place where all the light rays coming parallel to the principal axis seem to meet। ये जहां पे मीट करती है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस का जो डिस्टेंस है ना, उसको कहते हैं फोकल लेंथ। उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। समझ में आया? यस और नो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिरर है, अगर मान लो मिरर के इस साइड से पैरेलल रेज आती है तो वो यहां पे इकट्ठी हो गई, ये यहां से रेज आ रही है तो लेफ्ट साइड से। अगर रेज लेफ्ट साइड से आती है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस किधर है? राइट हैंड साइड। और अगर रेज राइट हैंड साइड से आती है तो उसका फोकस किधर है? लेफ्ट हैंड साइड। देख रहे हो, ये एक फोकस इधर है, और अगर लाइट रेज इधर से आती है तो ये दूसरा फोकस इधर है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस के कितने फोकस हैं? कितने फोकस है कॉन्वेक्स लेंस के? टू। वेरी इंपॉर्टेंट। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके, क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा, नो इश्यू, नो इश्यू, कोई बात नहीं, नो इश्यू। कॉन्वेक्स के भी दो लेंस होंगे, और सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस के भी दो ही फोकस होंगे, और कॉनकेव लेंस के भी दो फोकस हैं। डोंट वरी, अभी हम उसका वाला भी फोकस भी हम देखेंगे, डोंट वरी। ये दिया का डाउट था कि किसका था? ओके ओके, डोंट वरी। इसके अंदर दो फोकस है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर दो फोकस है, डिपेंड करता है रे ऑफ लाइट कौन सी साइड से आई है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज, यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट असली में क्रॉस हो रही है ना, यस और नो? तो इसका फोकस कैसा होता है? रियल। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस जो है दोनों के दोनों कैसे हैं? रियल। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जब अपने इसको डायग्राम से बनाएंगे ना, तो एक फोकस को कर लेना एफ और दूसरे को कर लेना एफ डैश, ताकि पता चल जाए कि दोनों अलग अलग है। मैं दोनों का नाम मैं एफ नहीं दे सकता, समझ में आया कि नहीं? यस और नो? क्यों? अगर दोनों का नाम एफ है तो ये कैसे पॉसिबल? दो अलग अलग जगह अलग अलग पॉइंट है और दोनों का नाम सेम पॉसिबल नहीं, तो दोनों को अलग अलग नाम से लिखना पड़ेगा। अब है कॉनकेव लेंस। इसका बीचों बीच वाला पॉइंट ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर से अगर एक लाइन जाती है जो इस पे परपेंडिकुलरली निकलती हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, क्या? पूछो शाम, पूछो। क्या? हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास, यस।
स्टूपिड, उसके अंदर मिरर नहीं लेंस यूज होगा। ये टॉपिक लेंस का चल रहा है, तेरे को डाउट्स मिरर के हैं? मिरर तो अपना खत्म हो चुका है कब का। वी आर इनटू लेंस, डोंट वरी, नेक्स्ट टॉपिक वही है। उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स लेंस, डोंट वरी, नेक्स्ट टॉपिक्स वही हैं, वहां पहुंचने तो दो पहले। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो मिलने की बजाय दूर चली जाती है, क्या हो जाती है? डाइवर्ज। तो उस लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, फोकस, ये देखो ये लाइंस कभी मिलने वाली है, ये एक दूसरे से दूर जा रही है, ये कभी मिलने वाली है, ये दोनों ये तरफ जाती जाएगी, कभी मिलेगी? कभी नहीं। लेकिन अगर मैं इस साइड से देखूं तो मुझे क्या लगेगा कि ये सारी रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट से आ रही है। यस और नो? ये वाला पॉइंट है फोकस। What is focus of a concave mirror? Focus of a concave mirror is the point where rays coming parallel to the principal axis and after passing through the concave lens diverges. But it seems that all the diverging rays are coming from a single point. ऐसा लगता है कि ये सारी एक ही जगह से आ रही है और उस पॉइंट का नाम है फोकस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये एक बात बताओ मेरे को, क्या असली में यहाँ पे कोई लाइन मिल रही है? असली में यहाँ पे कोई लाइन मिल रही है? नो। तो इसका फोकस कैसा होता है? वर्चुअल। कॉनकेव लेंस का फोकस कैसा होगा? वर्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, अगर मान लो रे ऑफ लाइट, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। ये कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। अगर रे ऑफ लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है तो इसका फोकस लेफ्ट साइड होगा। अगर रे ऑफ लाइट कौन सी साइड से आ रही है? राइट हैंड साइड से, तो इसका फोकस राइट साइड पर होगा, एफ डैश। तो याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस, दोनों के कितने फोकस होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर के कितने फोकस थे? वेरी इंपॉर्टेंट। लेंसेज के दो दो फोकस है और मिरर के एक ही फोकस था। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज फॉर्मेशन। अब देखो, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम कौन सा लेंस पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इससे पहले कि मैं कॉन्वेक्स लेंस पढ़ाऊं, तुम्हें ये 3 रूल्स याद रखने पड़ेंगे। यू नीड टू मेमोराइज दीस 3 रूल्स। ठीक है, इसमें से एक रूल तो सब जगह पर यूज होता है। अगर मान लो कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ना कॉन्वेक्स लेंस में, तो वो हमेशा कहां से निकलेगी? फोकस में से। दूसरा रूल, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से निकलती है तो वो बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट होगी नहीं, वैसे के वैसे उसमें से पास हो जाएगी। तीसरी चीज, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से आती है, फोकस में से आती है तो कॉन्वेक्स लेंस में जाने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ये 3 लॉज दिखाई दे रहे हैं, आर यू एबल टू सी दीज 3 लॉज? ये 3 लॉ से ही अपने सारी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहली क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रे पैरेलल आती है तो वो कहां से निकलेगी? कहां से निकलेगी वो? फोकस में से।
लास्ट वाला रूल इसी का उल्टा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से आई तो कॉन्वेक्स लेंस में जाने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और एक लॉ है कि अगर कोई ऑप्टिक सेंटर से रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो उसी ही पाथ पे जाती जाएगी, कोई उसमें रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं है। समझ में आया थ्री लॉज, यस और नो? अब मैं पहले ही तुमको एक बात बता देता हूं, अगर साइंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हर एक चीज का एक तरीका होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के आगे मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करता जाऊंगा, ठीक है। अब वो जो मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहा हूं उस हिसाब से मेरी इमेज कहां और कैसी बन रही है वो मुझे बताना है। याद रखना, मैं पहले ही बता दूं, अगर इमेज की फॉर्मेशन पूछी जाए तो तुमको ये तीन चीजें तो लिखनी ही पड़ेगी। सबसे पहले इमेज की पोजीशन, दूसरा नंबर इमेज का नेचर, और थर्ड चीज इमेज की साइज। समझ में आ रहा है, यस और नो? अगर कभी भी इमेज से रिलेटेड कोई चीज पूछी गई है तो मुझे इमेज की तीन चीजें बतानी ही पड़ेगी। इमेज का पोजीशन, इमेज की नेचर एंड इमेज की साइज, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। देखो मेरे हाथ में कोई स्केल स्केल नहीं है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो समझ जाना, ठीक है। ये क्या है? ऑप्टिक सेंटर सी, ये है फोकस सी और एफ के बीच का लेंथ, फोकल लेंथ। सेम टू सेम इसी डिस्टेंस पे यहां वो दूसरा फोकस, लेकिन मैं क्या लिखूंगा? एफ डैश। समझ में आ रहा है, यस और नो? मेरे को एफ डैश लिखना पड़ेगा, क्यों? ये दो फोकस है, एक का नाम एफ, दूसरा का नाम 2f। अब सी और एफ वाले का डबल डिस्टेंस 2f, इधर डबल डिस्टेंस किया तो 2f डैश। समझ में आ रहा है, यस और नो? ये तुमको कॉन्वेक्स लेंस बनाओ चाहे कॉनकेव लेंस, एफ, एफ डैश, 2f, 2f डैश एंड ऑप्टिक सेंटर मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला, when the object is between, very important है, when the object is between optical center C and F। सबसे पहला क्या है? when the object is between optical center C and focus F, अगर इसके बीच में मैं रखता हूं तो क्या होगा? ये A और ये B, ठीक है। पैरेलल रे लेके गया तो पैरेलल रे कहां से निकलेगी? ठीक है, एक दूसरी रे निकाल दो यहां सेंटर से। ये तो दोनों दूर जा रही, कभी मिलेगी इधर जाके? कहां मिलेगी ये सब? ये होगी मेरी इमेज बी डैश ए डैश। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो इमेज के बारे में बताओ। इमेज की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड एफ। इमेज की पोजीशन क्या है? बियॉन्ड एफ, एफ के पीछे। दूसरा, इमेज का नेचर कैसा है? असली में यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट है? असली में है? नहीं है ना? अरे मैं तो वर्चुअल और वाला पूछ रहा हूँ, असली में यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट मिल रही है क्या? नहीं मिल रही ना? और एकदम सीधी है तो इरेक्ट, और इमेज कैसी है? मैग्नीफाइड। लार्ज लिख दो या फिर मैग्नीफाइड। समझ में आया, यस और नो? वो शाम, ये शाम, ए सबके सब इधर ध्यान दो। अब शाम ने एक डाउट पूछा था, सर कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे अगर मेरे को मैग्नीफाइड इमेज देखनी है तो? कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लूं, ठीक है, और उसके ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा तो उसकी इमेज मेरे को कैसी दिखाई देगी? बड़ी। सबके सब फ्रंट कैमरा चालू करो जल्दी से। शाम तेरे को समझ में आया? लो ये शाम का
ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, लेकिन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव उपाध्याय, अहमद रजा, व्रज, करो तुम्हारे कैमरा चालू जल्दी से। देव पटेल, ओके ओके ठीक है। सेकंड, अब है एड फोकस। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा इधर खिसका रहा हूं, ठीक है। इस बार ले एड फोकस। सी, एफ डैश, टू एफ डैश, एफ एंड टू एफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखता हूं तो क्या होगा, वही सेम रूल लागू कर दो। पैरेलल है तो कहां से निकलेगी, फोकस में से। ऑप्टिक सेंटर से निकालूंगा तो कहां से निकलेगी, सी में से। ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल है। अब ये कभी भी मिलेगी, ये पैरेलल रेज कभी मिलेगी, देखो ना तो पीछे मिल सकती है ना ही आगे। तो ये इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। दूसरा, देख रहे हो ये इमेज बनेगी तो नीचे बनेगी, तो रियल एंड, और इमेज होगी हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां लेके जाऊंगा, एफ के पीछे। अब मैं ऑब्जेक्ट कहां लेके जाऊंगा, एफ के पीछे। नाउ द ऑब्जेक्ट between F and 2F. The optic center C, F dash, 2F dash, F, 2F, ठीक है। मैंने ये बना लिया ऑब्जेक्ट ए बी। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, कहां से निकलेगी, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट सी से निकली, कहां जाके कटेगी, ये कट गई यहां पे, यस और नो। तो ये मेरी इमेज बन गई ए डैश बी डैश, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड F है तो मेरी इमेज कहां बनी, बियॉन्ड 2F डैश, 2F डैश के उस साइड बनी है, यस और नो, बियॉन्ड 2F डैश। सेकंड, अब ये बताओ, इमेज उल्टी है और असली में यहां रेस काट रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी, छोटी है या बड़ी है, मैग्नीफाइड। समझ में आ गया, यस और नो। ठीक है। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट एट 2F, ऑब्जेक्ट एट 2F, ये अपना ऑप्टिक सेंटर सी, ये एफ, ये 2F, इधर एफ डैश एंड 2F डैश, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट है 2F है, तो ये ए बी पैरेलल जाएगी, कहां से निकलेगी, एफ में से। सी में से निकली, कहां कटेगी, यहां पे, ठीक है। तो ये इमेज बन गई, यस और नो।
इमेज इज ए डैश बी डैश। ठीक है, मेरे को ये बताओ, यहां पे ये ऑब्जेक्ट 2f पे, तो इमेज कहां पे बनी है? 2f डैश, मतलब अगर ऑब्जेक्ट के 2f डिस्टेंस पे है तो सेम टू सेम डिस्टेंस के पीछे इमेज बनेगी। अगर तुमको याद हो तो मिरर का केस याद है? मिरर, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी, यस और नो? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाज डबल ऑफ फोकस। तो देखो ये भी, अगर फोकस के लेंस में भी अगर तुम फोकस के परफेक्ट डबल डिस्टेंस 2f पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो तुम्हारी इमेज भी 2f पे ही बन रही है। दिखाई दे रहा है ना इसमें, यस और नो? तो इमेज कहां बनी? एट 2f डैश। अगर मैं 2f लिखूंगा तो मेरा आंसर गलत है, क्यों? 2f तो इस साइड है, 2f डैश उधर उल्टी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, बाकी साइज सेम। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा? 2f के पीछे रखूंगा। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ठीक है, ये अपना ऑप्टिक सेंटर C, F 2f, उधर F डैश 2f डैश, मैंने ऑब्जेक्ट रखा इधर। ठीक है, तो ये पैरेलल वाली कहां से निकलेगी? फोकस में से। और ये वाली निकलेगी यहां कहीं से। तो ये मेरी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो चलो मेरे को ये बताओ, तुम्हारी जो इमेज है इससे छोटी है या बड़ी है ऑब्जेक्ट से? यस। तो देखो, अगर तुम ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखते हो तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है? उल्टी है। तो रियल एंड inverted, and third is size small, or you can write diminished, or you can write diminished। अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया एकदम दूर, एट इंफिनिटी। अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, सारी पैरेलल रेज कहां जाएगी? फोकस पे, यस और नो? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो अपनी इमेज कहां बनेगी? एट एफ, दूसरे वाली साइड। अगर ये वाला एफ है तो ये वाला एफ डैश है, तो एट एफ डैश। ठीक है, दूसरा इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइज कैसी? वेरी स्मॉल, या फिर हाईली डिमिनिस्ड, या फिर हाईली डिमिनिस्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खड़ा होता है यहां से। तुम लोगों ने देखा है वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास अपने ऐसे ऐसे करते हैं तो बहुत, वो मतलब क्या कहते हैं, वो अपने कागज जलाने के लिए करते हैं ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास को आगे पीछे, यस और नो? तुम लोगों ने ध्यान से देखा हो तो जब तुम उसको आगे पीछे मूव करते हो तो देखा है कभी बड़ा गोला बनता है, जब एकदम छोटा गोला बनता है तब आग अच्छी जलती है, यस और नो? मेरे को देखो, अपने जो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा है, वो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मेरे को कागज जलाना है या फिर हाथ जलाना है तो अपने आगे पीछे करते हैं, कभी वो गोला छोटा होता है कभी बड़ा होता है, यस और नो? लेकिन जब एकदम छोटा होगा तब वो जलेगा। होता है ऐसा, यस और नो? तो याद रखना वो सबसे छोटी चीज क्या है?
सन की इमेज है, सन की इमेज होती है, वो क्या होती है, सन की इमेज। सन इंफिनिटी पे है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी इमेज वेरी वेरी स्मॉल, फोकस पे बनती है। समझ में आ रहा है, यस और नो? वो उस लेंस का फोकस है, लेंस और वो जो कागज की दूरी है ना, वो उसका क्या है, फोकस है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो मीटिंग में कितनी देर बाकी है? सुनो, मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं, फिर से ज्वाइन करना है तुमको। अभी मैं क्या बोल रहा हूं